एक तरफ कुछ लोग कहेंगे कि आप रोज दिन के 5 से 10 हज़ार कमा सकते हो और दूसरी तरफ लोग कहेंगे कि आप इसमें लॉन्ग टर्म में करोड़पति बन सकते हो। मतलब आप इसमें या तो ट्रेडिंग कर सकते हो या तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग कर सकते हो। तो फिर आपको करना क्या चाहिए, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग? ज्यादा पैसे आप किस में कमा सकते हो कम से कम रिस्क लेके? दोस्तों इसी सवाल का जवाब आज मैं इस वीडियो में दूंगा एकदम सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि दोस्तों मेरा एम यही रहता है कि आपको नॉलेज, मोटिवेशन और डायरेक्शन मिले, और ये तीनों आपको इस वीडियो में मिलेगा, जिसकी वजह से आप बिना टाइम वेस्ट किए अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी की शुरुआत कर सकते हो और जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को शॉर्ट में समझेंगे, फिर हम एग्जाम्पल से इसके डिफरेंस को एकदम क्लियरली समझेंगे कि ये 2 टाइप के लोग कैसे पैसा कमाते हैं और वो पैसा आपके पास कहाँ से आएगा। फिर हम ये जानेंगे कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है, यानी कि इसमें कितना रिस्क और कितना रिवॉर्ड है, जिसे कंपेयर करके आप खुद डिसाइड कर सको कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। और फिर वीडियो के एंड में मैं अपनी एडवाइस ऐड करूँगा। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देख लेना बिना स्किप किए, क्योंकि मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि जो चीज़ आप आज सीखोगे उससे आप फ्यूचर में कहीं ना कहीं पैसे कमाओगे ही। तो सबसे पहले हम जल्दी से ये दोनों स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं। दोस्तों ट्रेडिंग में आप जब किसी एसेट को खरीदते हो तो उसे बेचने के माइंडसेट से, जैसे स्टॉक्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, बिटकॉइंस या कोई भी चीज़ जो आप खरीद के बेच दो और उसके डिफरेंस से आप अपना प्रॉफिट निकाल लो। कुछ ट्रेडर्स होते जो कुछ ही मिनटों में भी स्टॉक्स को खरीद के बेच देते और मार्केट में जो छोटा मोटा फ्लक्चुएशन होता है 1 या 2% का, वो उसी से अपना बड़ा प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अब आप पूछोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, तो ये चीज़ हम थोड़ी देर में एग्जाम्पल के साथ डिटेल में जानने वाले हैं। अब दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स सिर्फ स्टॉक्स खरीदते और ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं खरीदते, और वो अपने स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते, जैसे 10 या 15 साल या फिर लाइफ टाइम। क्योंकि इनकी सोच कुछ ऐसी होती है कि जब कंपनी अच्छा करती है तो उसकी वैल्यू बढ़ती ही है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में उसके स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता ही है। शॉर्ट टर्म में उसका स्टॉक प्राइस उसकी वैल्यू से थोड़ा ऊपर या नीचे हो सकता है टेम्परेरी इमोशंस की वजह से, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका स्टॉक प्राइस उसकी एक्चुअल वैल्यू को फॉलो करता है। तो वो कंपनी की एक्चुअल ग्रोथ से ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो दोस्तों आप में से कुछ लोग मुझसे कहोगे कि जब हम रोज ट्रेडिंग से अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए इतना वेट क्यों करें? तो वो जानने से पहले हम इन दोनों स्ट्रेटेजीज को अच्छे से समझ लेते हैं, इनके रियल डिफरेंस को जान लेते हैं इन 2 एग्जाम्पल्स के जरिए कि ये 2 टाइप के लोग एक्चुअली में पैसा कमाते कैसे है और वो पैसा आता कहाँ से है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल में मान लो आप अपने दोस्त से एक कॉइन की टॉस पे शर्त लगाते हो। अगर हेड्स आया तो आप जीते और वो आपको 10,000 रुपये देगा, टेल्स आने पे आप उसको 10,000 रुपये दोगे। तो जैसे ही आपने कॉइन टॉस किया तो आप इस गेम से बैकअप नहीं कर सकते, यानी पीछे नहीं हट सकते, यानी आपके पास या तो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा आने वाले हैं या तो आपकी जेब से 10,000 रुपये कम होने वाले हैं। तो अगर आप ये गेम सिर्फ एक बार खेलते हो तो हो सकता है आप लकी हो और आप जीत जाए, लेकिन अगर आप ये गेम अपने दोस्त के साथ बार बार खेलोगे तो क्या दोनों में से कोई भी ऐसा बोल सकता है कि वो इससे करोड़पति बनेगा? अब दोस्तों क्योंकि इस गेम में हर एक शर्त के बाद आपका बैलेंस या तो प्लस 10,000 होगा या फिर माइनस 10,000 होगा, तो अगर आप इस गेम को लाइफ टाइम भी खेल लो तो चांसेस है कि आप दोनों वापस खाली हाथ ही घर जाने वाले हो, क्योंकि इसमें 50-50% चांस है दोनों के जीतने का। या तो कभी आप जीतोगे या कभी वो जीतेगा। इसीलिए हम इस गेम को जीरो सम गेम बोल देते हैं, क्योंकि इसमें आप कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो। इससे लॉन्ग टर्म में किसी का कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, ना आपका, ना आपके दोस्त का, ना गवर्नमेंट का और ना ही सोसाइटी का। बस आप दोनों ये गेम खेल के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन फिर भी कुछ लोग ये गेम खेल रहे हैं। अब कुछ दिनों बाद इस गेम में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आती है। वो ये कि जो भी पैसा हारता है वो आसानी से पैसा निकालता नहीं है। हारते ही वो आदमी फरार हो जाता है, क्योंकि हार के पैसा देना किसको पसंद है। और तब इस गेम में एक और आदमी की एंट्री होती है जो कहता है कि आप दोनों अपनी शर्त में लगाए हुए पैसे उसके पास जमा कर दो, ये बॉक्स में। शर्त लगाने से पहले ही अपने पैसे डाल दो ताकि कोई भाग ना पाए, और आप उसे हर बार टॉस उड़ाने पे 1% की फी पे करोगे उसकी ये सर्विस के लिए। इस तीसरे आदमी को हम ब्रोकर बोल देते हैं। और फिर इस गेम में चौथा आदमी एंटर करता है। ये वो आदमी है जिसके घर में बैठ के आप ये गेम खेल रहे हो।
ये बोल रहा है कि आप लोग मेरे घर में खेल रहे हो, तो आप लोगों में से जो भी जीतेगा वो उसके जीते हुए पैसे का 15% पे करेगा। हारने वाले को पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बेचारा हारा है। और आप दोनों को ये भी बहुत लॉजिकल लग रहा है। इस घर के ओनर को हम सरकार बोल देते हैं। तो कुछ ही महीनों बाद आप दोनों ये देख रहे हो कि आप दोनों में से तो कोई अमीर बन नहीं रहा है, लेकिन ये ब्रोकर अमीर बनता जा रहा है। और इसीलिए वो हमेशा आप दोनों को मोटिवेट करता रहता है। जब भी आप फ्री होते हो तो आपको लालच देता रहता है कि देख, इसने तो अपनी ड्रीम कार ले ली, तू भी ले सकता है। इनफैक्ट कुछ टाइम बाद इस ब्रोकर के पास इतने सारे पैसे आ गए जिसे वो स्मार्टली इन्वेस्ट कर रहा है अपने इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, और वो नए नए खिलाड़ी ढूंढ के भी लेके आ रहा है। और फिर वापस कुछ दिनों बाद आप दोनों एक बहुत ही शॉकिंग चीज नोटिस करते हो। वो ये कि आपस में खेलने के बावजूद भी आप दोनों के पैसे खत्म हो गए। अब ये कैसे हो सकता है? आप दोनों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। और फिर हम इस गेम में 5वें आदमी को ऐड करते, जो है आपका पुराना दोस्त रॉकी, जो आपको समझाता है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने ये छोटी सी फीस पे कर करके अपना सारा पैसा इन दोनों के पास ट्रांसफर कर दिया है, जिसको फाइनेंस की कॉम्प्लेक्स दुनिया में हम फ्रिक्शन कॉस्ट कहते हैं, या फिर आसान शब्दों में ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब दूसरे एग्जाम्पल में वापस दो दोस्त थे। एक दोस्त बिजनेस करता है और दूसरे के पास बहुत पैसा है। तो जिसके पास पैसा है वो अपने बिजनेसमैन फ्रेंड को वो पैसा देता है कि वो उसको अपने बिजनेस में लगाए। तो हम इस पैसे वाले दोस्त को इन्वेस्टर बोल देते हैं और इसे इन्वेस्टर प्लस मैनेजर बोल देते हैं। तो अब ये मैनेजर अपने बिजनेस में बहुत मेहनत करता है और पैसे कमाता है और अपने इस अमीर दोस्त को हर साल उसका प्रॉफिट्स ईमानदारी से देता है, डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके। इसको हम डिविडेंड्स बोल देते हैं। और साथ में वो एक प्रॉपर रिपोर्ट बना के हर साल उसे ईमेल पे सेंड करता है कि उसने बिजनेस में कितना प्रॉफिट कमाया, वो फ्यूचर में बिजनेस को कैसे ग्रो करेगा, और ऐसी सारी इंपॉर्टेंट चीजें वो उसमें लिखता है। इसको हम एनुअल रिपोर्ट बोल देते हैं। अब दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये खड़ी हो रही है कि ये इन्वेस्टर किसी वजह से अपने इस बिजनेसमैन दोस्त से मिल नहीं पाता है। तो वो जब भी अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो इस ब्रोकर की सर्विस यूज करता है और वो भी अपना पैसा इस बॉक्स में डालता है, जिसकी वजह से बाकी सारे लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि ये गेम है क्या, इसमें लोग पैसा कमा कैसे रहे। एक तरफ कोई बोलता है कि इसमें बहुत पैसा कमा सकते हो, और दूसरी तरफ कुछ लोग से सुनने मिलता है कि इसमें आप सारा पैसा गंवा सकते हो। तो दोस्तों, इन दो एग्जाम्पल से आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि ट्रेडिंग से और इन्वेस्टिंग से लोगों का पैसा कहाँ से आता है। अब हम इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में आते हैं और ये जानने वाले कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए ज्यादा बेटर है और आप किस में ज्यादा पैसा कमा सकते हो और इन दोनों में रिस्क कितना है। और ये भी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। दोस्तों, मान लो आप शाम को अपनी ऑफिस से घर आके अपने फ्रेंड से फोन पे बात कर रहे हो और वो आपको एक स्टॉक की टिप दे रहा है कि ये XYZ कंपनी है जिसके साथ कल कुछ बढ़िया सा होने वाला है, और वो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देता है लॉजिक के साथ, जिससे आप कन्विंस हो गए हो कि इसके स्टॉक का प्राइस तो ऊपर जाने ही वाला है। अब आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो। आप घर जाते हो और अपने सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस चेक करते हो और देखते हो कि उसमें आपके सिर्फ 2 लाख रुपए रखे, वो भी इमरजेंसी के लिए। बाकी सारे पैसे आपने FD और PPF में लॉक किए हुए हैं और आपकी बीवी आपको मार देगी अगर आपने उसको टच भी किया तो फिर आप घर की चेकिंग करते हो कि आपको कुछ और मिल जाए, और फाइनली आपको अपनी वाइफ की ज्वेलरी मिलती है। लेकिन इस वीकेंड आप एक पार्टी में जाने वाले हो जिसमें आपकी वाइफ भी आएगी और उसको इस ज्वेलरी की जरूरत लगेगी। तो आप डिसाइड करते हो कि आप यही 2 लाख रुपए से अपना काम चलाओगे। अब आप उस स्टॉक का प्राइस चेक करते हो और देखते हो कि उसका एक स्टॉक 20,000 रुपए का बिक रहा है, और आप अपने दिमाग में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करते हो। आपको पता चलता है कि आप तो सिर्फ 10 शेयर्स खरीद सकते हो, और इतने कम शेयर्स में तो आपको कुछ मजा आएगा नहीं, क्योंकि ये तो एक गारंटीड अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की, और ऐसे मौके तो बार बार आते ही नहीं है। लास्ट टाइम आपके दोस्त ने 2 साल पहले ऐसी टिप दी थी, तो फौरन आपको अपने एक दूसरे दोस्त की बात याद आती है जिसमें वो ट्रेडिंग में मार्जिन फैसिलिटी की बात कर रहा था। तो आप डिसाइड करते हो कि आप इसमें मार्जिन यूज करोगे। आप ब्रोकर को कॉल करते हो जो आपको 50% की मार्जिन देता है। इसका मतलब ये है इसकी वजह से आपका प्रॉफिट डबल होगा। वाओ, खुशी के मारे आप अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो। आप बस ये सोच रहे हो कि कब सुबह होए, मार्केट ओपन होएगा और आप ट्रेड करोगे। तो जैसे ही सुबह मार्केट ओपन होता है आप उस स्टॉक को खरीद लेते हो और एकदम पेशेंटली वेट करते हो उसके प्राइस के बढ़ने का। अब फिलहाल आपका स्टॉक आपके बाय प्राइस के आसपास ही घूम रहा है, और फिर अचानक से आप नोटिस करते हो कि आपका स्टॉक का प्राइस तो ऊपर जाने की जगह नीचे गिर रहा है और आप अपना पैसा खो रहे हो। इनफैक्ट
पूरा मार्केट नीचे जा रहा है, ये क्या हो रहा है। आप पता लगाने की कोशिश करते हो कि ये हो क्या रहा है। आप अपने दोस्त को फौरन कॉल करते हो, लेकिन उसका फ़ोन तो बिजी आ रहा है। फिर आप गूगल करते हो और कुछ ही मिनटों में आपको पता चल जाता है कि ये मार्केट नीचे क्यों जा रहा है। आप देखते हो कि यूएस के प्रेसिडेंट ने ये ट्वीट किया है, आई विल मेक श्योर चाइना पेज द प्राइस, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के मार्केट ने ऐसा रिएक्ट किया है और फाइनली मार्केट 3% माइनस में क्लोज होता है। आपने अपने स्टॉक्स बेचे तो नहीं है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली सेल हो गए क्योंकि आपने मार्जिन लिया था और आपको एक ही दिन में 12,000 का लॉस हो गया। चाइना ने तो अभी तक प्राइस पे नहीं किया है, लेकिन आपने कर दिया। अब यहाँ पे आप अपने दोस्त को भी ब्लेम नहीं कर सकते, तो आप मार्केट को ब्लेम करते हो कि ये शेयर बाजार तो बहुत ही फालतू चीज़ है, इसमें तो हमेशा लॉस ही होता है, और प्रॉमिस करते हो कि आप कभी स्टॉक मार्केट में एंटर करोगे ही नहीं। अब दोस्तों आप गैस करो अगले दिन क्या होता है। अगले दिन वही स्टॉक 5% ऊपर जाता है और यहाँ आपके बैंक अकाउंट में 2 लाख में से 12,000 कम हो चुके हैं। और तब आप अपने एक पुराने दोस्त रॉकी से मिलते हो, जो आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता है। वो ये कि ट्रेडिंग को जब हम क्लोजली समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ये रियलाइज होगा कि हमें इसमें एक नहीं बल्कि 2 बार राइट होना पड़ता है। सबसे पहला व्हाट, वो अंडरलाइंग बेट, जैसे वो कौन सा स्टॉक जो ऊपर जाएगा, और दूसरा व्हेन, यानी कब, द टाइमिंग, वो स्टॉक कब ऊपर जाएगा। दोस्तों इस चीज का प्रेडिक्शन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, जिसे लोग अक्सर मिस कर देते हैं, और यहीं से ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रिस्क पैदा होता है। दोस्तों रिस्क का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये इन्वेस्टिंग के साथ रियल लाइफ में बहुत ज्यादा काम आता है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जब वो अपलोड होगा तो आप उसे याद से देख लेना, क्योंकि वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो बेसिकली ट्रेडिंग में अगर आप इन दोनों में से सिर्फ एक चीज में भी राइट होते हो तो भी आप पैसा खो सकते हो। और सबसे डेंजरस चीज ट्रेडिंग की यह है कि जब आप इसमें गलत होते हो तो आपका पैसा परमानेंटली चला जाता है, हमेशा के लिए। इसमें ना कोई डाइवर्सिफिकेशन होता है 10-15 स्टॉक्स की तरह, और ना ही फ्यूचर में कोई रिकवरी की उम्मीद। और जब आपका कैपिटल लॉस होता है तो इट्स गेम ओवर। अब दोस्तों फाइनली आप लोगों से मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज शेयर करना चाहता हूँ। वो ये कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके किसी दिन प्रॉफिट कमाते हो, जैसे आपने अगर 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो दूसरी तरफ इंडिया के दूसरे कोने में किसी ने 1 लाख का लॉस लिया है। क्योंकि दोस्तों दुनिया में शॉर्ट टर्म में पैसा लिमिटेड होता है। अगर हम काउंट करें कि आज की तारीख में दुनिया में कितना पैसा है तो हम काउंट कर सकते हैं, वो एक लिमिटेड नंबर है। तो जब आप स्टॉक मार्केट में डे ट्रेडिंग से एक ही दिन में कुछ पैसा जीत लेते हो तो वो जमीन के अंदर से निकल के नहीं आता है और ना ही आसमान से टपकता है। वो एक आदमी की जेब से दूसरे आदमी की जेब में जाता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करने के बाद। और मेरे हिसाब से पार्ट टाइम ट्रेडर नाम की कोई चीज हो नहीं सकती। आप अपने ऑफिस के लंच ब्रेक में यहाँ वहां से टिप्स लेके ट्रेडिंग करके ये नहीं सोच सकते कि आप उससे अमीर बन सकते हो या फिर उससे आपकी पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बहुत सारे लोग इस ट्रेडिंग के गेम में हारते क्योंकि वो पार्ट टाइम बिना एक्सपीरियंस और नॉलेज के compete करते उन लोगों से जो फुल टाइम और एक्सपीरियंस्ड है और ज्यादा बड़ा कैपिटल लेके बैठे और कंटिन्यूसली सीख रहे। इसीलिए ट्रेडिंग की दुनिया में एक रूल है जिसे हम कहते हैं द 90-90-90 रूल। मतलब 90% नए ट्रेडर्स अपना 90% पैसा खो देते शुरुआत के 90 दिन में। और जहां हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म स्टॉक इन्वेस्टिंग की, तो इससे हम सब अमीर बन सकते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल में देखा, इन्वेस्टर भी अमीर बनता है, मैनेजर भी अमीर बनता है, और कस्टमर्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव होता है। नए जॉब्स क्रिएट होते हैं, कंट्री की जीडीपी बढ़ती है और इकोनॉमी आगे बढ़ती है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में पैसा और अपॉर्चुनिटीज दोनों हमेशा अनलिमिटेड होते हैं। वरना हम आज भी जंगल में होते और जानवरों का शिकार कर रहे होते स्विगी पे खाना ऑर्डर करने की जगह पे। दोस्तों बहुत सारी कंपनीज है जिनके स्टॉक्स पिछले 10-15 सालों में कई गुना ऊपर गए। 20 साल पहले सेंसेक्स 4000 पॉइंट्स पे था और आज वो 40,000 के भी ऊपर है। मतलब 20 साल में 10 गुना ऊपर। और जिसने भी इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया था वो सब ने प्रॉफिट कमाया और कमाते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव सम गेम खेला है और साथ में उन्होंने कंपाउंडिंग को भी यूज किया है। और अगर कंपाउंडिंग को आप थोड़ा भी समझते हो और थोड़ी सी भी मैच्योरिटी रखते हो तो आप खुद समझ जाओगे कि लाइफ टाइम में आप ज्यादा पैसा किस में कमाओगे। क्योंकि जब आप ट्रेडिंग में लॉस लेते हो तो आप सिर्फ वो पैसा नहीं खोते हो, आप उससे फ्यूचर में जितना भी कंपाउंड करके कमा सकते थे वो सब खो देते हो। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग से आप सिर्फ लॉस ही ले सकते हो, ट्रेडिंग से आप पैसा भी कमा सकते हो। कुछ लोग इसमें एक्सपर्ट भी बन सकते हैं
बहुत सारी स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते, लेकिन अगर आप खुद ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कल सुबह 9:30 बजे आप कहाँ रहोगे, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने या कहीं और जहां आपका मन है वहां, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आप कौन सी फ्रीडम की तरफ जा रहे हो। बहुत लोग सपना देखते कि वो पूरा दिन आराम करे या ऐसा कुछ करे जो उन्हें दिल से पसंद हो और उनके महीने का खर्चा डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में आ जाए।